हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। हमें दिखाई देगा अणु पार हो जाते हैं। ठीक, और किसके अणु पार नहीं हो पाते? विलेय के। विलेय के अणु पार नहीं हो पाते। ठीक, सब ये चीज बताई जाती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब पार नहीं हो पाते, सबसे ये चीज। अब हम लोग ये जाने कि ये अर्धपारगम झिल्ली किसकी जगहों पर या कैसे जंतुओं में कहाँ कहाँ कैसे पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताई जाती है कि जंतु और साथ साथ वनस्पति कोशिकाओं में इनका निर्माण होता है। जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं में निर्माण। ठीक, सबसे पहली चीज यही बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है कि जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं में इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब वनस्पति में जैसे कौन सी चीजों में जैसे जैसे इसमें बताया जाता है कि जंतु में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से कि गॉड ब्लेडर में इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है? गॉड ब्लेडर में। ठीक, अब ये गॉड ब्लेडर क्या होता है? गॉड मतलब हम गॉड नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं GOAT, गॉड। गॉड ब्लेडर, गॉड ब्लेडर मतलब क्या होता है? बकरे। ठीक है, तो बकरे के मूत्राशय में इसका निर्माण होता है। ठीक है, जो ये होता है अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? बकरे के मूत्राशय में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये अंडे के छिलके में, किशमिश में, ये सब चीजों पर ये पाया जाता है। ठीक है, गॉड ब्लेडर। ठीक, अब अगर इनको एक तरीके से देखा जाए, अर्धपारगम झिल्ली जो होती है ये एक तरीके से केमिकल में भी इनका निर्माण होता है। केमिकल में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी इनका निर्माण होता है। जिससे आप इनके प्रकार के बारे में जानेंगे, तो फिर अब हम समझेंगे प्रासरण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो प्रासरण जो होता है, इसके प्रकार को देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? पहला है अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण। ठीक, और फिर इसके बाद दूसरा जो है वो है बाह्य प्रासरण। ठीक, एक है अंतःप्रासरण और एक है बाह्य प्रासरण, ये ध्यान रखिएगा। अंतःप्रासरण और बाह्य प्रासरण ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अंतःप्रासरण क्या होता है? अंतःप्रासरण वो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें बाहर से कोई चीज अंदर प्रवेश कर जाए। ठीक है, अंतःप्रासरण वो होता है जिसमें बाहर से, ठीक है, जलीय पदार्थ अंदर की ओर क्या करे? प्रवेश कर जाए, उसे अंतःप्रासरण कहते हैं। और बाह्य प्रवेश क्या होता है? जिसमें बाहर के जलीय पदार्थ को, वो अंदर के जलीय पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, इसे क्या कहता है? बाह्य प्रासरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, बहुत ही आसान भाषा में हमने इसको आपको बताया। ठीक, अब इसको हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक, तो पहला हेडिंग आपका रहेगा अंतःप्रासरण। ठीक, फिर उसका हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे बाह्य प्रासरण। ये बताता है अंतःप्रासरण के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है? वह प्रासरण क्रिया जिसमें पानी या विलायक, ठीक है, चाहे पानी हो, ठीक है, या चाहे विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से बाहर के कम सांद्र माध्यम की कोशिका की ओर क्या करे? प्रवेश करे। ठीक, ये बताया जाता है। अब सबसे पहली चीज अंतःप्राशन। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है माध्यम की कोशिका की ओर प्रवेश करे। अब सबसे पहली चीज यहाँ यही हमने बताया आपको कि जैसे आपका छोटी सी चीज बताई जाती है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर हमें उदाहरण, मतलब आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से ज्यादा इसको समझ सकते हैं। जैसे आपका क्या होगा? इसे सूखी हुई किशमिश। ठीक, ठीक,
सूखी किशमिश, ठीक, या फिर सूखा हुआ दाल, ठीक है, या राजमा, ये सब जब रात में भिगो दिया जाता है तो सुबह कुछ फूल जाते हैं और नर्म हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो झिल्ली होती है एक तरीके से अर्धपारगम झिल्ली होती है, यानी कि बाहर के जो वाटर जो जलीय विलयन होते हैं जिनको क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की इनके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। तो इस कारण से क्या करते हैं, बाहर से अंदर की ओर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो चूना होता है, ठीक है, वो भी एक तरीके से जैसे पानी में डाला जाएगा, ठीक, तो वो भी एक तरीके से पानी को अवशोषित करना शुरू कर देता है, ठीक, फूलने लगेगा तुरंत। तो यही चीज इसमें बताया जाता है कि अंतःप्राशन झिल्ली अंतःप्राशन झिल्ली इसी तरीके से क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। ये हो गया आपका अंतःप्राशन, मतलब कोई भी चीज जो जल में डालने पर या किसी विलायक में डालने पर फूल जाए, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, अंतःप्राशन। तो अब हम लोग आगे समझेंगे बाह्य प्राशन। अब बाह्य प्राशन में क्या होता है, बाह्य प्राशन में ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, कि इसको अगर हम किसी, जैसे आपका अंगूर हो गया, ठीक है, इसको अगर सांद्र चीनी या नमक में डाल दिया जाए, ठीक है, तो धीरे धीरे पिचुकने लगेगी, ठीक है। जैसे अभी आपको हम बताएं कि भी लंबे समय तक आप अपने हाथ को भी जल में डाले रहेंगे तो आपके हाथ की जो आगे की है वो सब त्वचा धीरे सूखने लगती है। तो बाह्य प्राशन में यही व्यवस्था होती है, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे बाह्य प्राशन के बारे में, तो लिखिए वह प्रक्रिया, ठीक, तो ये इसमें क्या होता है बताया जाता है, ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर से पानी के अणु बाहर की तरफ गति करते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, बाह्य प्राशन बताया जाता है, ठीक है। और ये एक तरीके से अंगूर का सिकुड़ना इसका उदाहरण होता है, ठीक है। जैसे अंगूर हो गया, या अभी जोक है, जोक के ऊपर यहाँ नमक डाल दिए तो वो भी तुरंत फटने लगे, गलने लगेगा वो भी, ठीक है। तो ये चीजें होती है, जो खून चूसता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाह्य प्राशन को बताया जाता है, ठीक। तो ये है, उससे खून, जोक से खून पीता है तो खून बाहर आएगा, पानी कहां से लेके, वो फट जाएगा तुरंत, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राशन के प्रकार को पढ़ा, ठीक है, कि ये दो प्रकार से होते हैं, एक अंतःप्राशन, एक बाह्य प्राशन। अब बचा है आपका अंतःप्राशन और बाह्य प्राशन में डिफरेंस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.